मक्का का सबसे ताकतवर और घमंड भरा सरदार, नबी का अपना चाचा अबू लहब, जिसने अपनी पूरी जिंदगी उनके खिलाफ जंग की, पत्थर मारे, कांटे बिखेरे और उन्हें तकलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अल्लाह की एक पेशगोई ने उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। घमंड की आग में जलकर राख हो जाने की सबसे बड़ी मिसाल। मक्का की गर्म और सूखी घाटी में, जहां काबा की चादर हिलती हुई बादलों की तरह आसमान को छू रही थी, एक ऐसा शख्स रहता था जिसका नाम अब्दुल उज्जा बिन अब्दुल मुत्तलिब था। लोग उसे अबू लहब कहते थे। उसका चेहरा लाल और चमकदार था, जैसे जलता हुआ शोला हो। उसकी दौलत, उसकी औलाद और उसका खानदानी रिश्ता कुरैश के सरदारों में उसे खास जगह देता था। वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असली चाचा था, लेकिन उसकी दुश्मनी इतनी तेज थी कि इतिहास उसे इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। अबू लहब की जिंदगी ऐशो आराम, कुफ्र और शिर्क और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में गुजर रही थी। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का ऐलान किया तो अबू लहब सबसे आगे था, जो उनका मजाक उड़ाता, उन्हें गालियां देता और लोगों को उनसे दूर रखने की कोशिश करता। एक दिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ी पर खड़े होकर अपने करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह की तरफ बुलाया और कहा कि अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मन का लश्कर आ रहा है तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? लोगों ने हाँ कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं तुम्हें एक सख्त अजाब से डराने वाला हूँ। इस पर अबू लहब गुस्से से भड़क उठा और चिल्लाया, तबाह हो जाओ, क्या इसीलिए तुमने हमें जमा किया था? उसी वक्त अल्लाह ताला ने सूरह अल मसद नाजिल फरमाई, तबाह हो अबू लहब के दोनों हाथ, और वह खुद तबाह हो गया। न उसका माल उसके काम आया, न वह कमाना। जल्द ही वह भड़कती आग में झोंका जाएगा, और उसकी बीवी भी, जो ईंधन उठाने वाली है, उसके गले में मूंज की रस्सी होगी। यह आयत अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील के लिए एक साफ पेशगोई थी। उम्मे जमील, जो अबू सुफियान की बहन थी, अपने शौहर से भी ज्यादा हमलावर थी। वह कांटेदार झाड़ियां जमा करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिखेरती, उन पर गंदगी फेंकती और लोगों को उनके खिलाफ भड़काती। दोनों पति पत्नी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के पड़ोसी थे, लेकिन उनकी दुश्मनी इतनी थी कि वे उन्हें सुकून से सांस भी नहीं लेने देते। अबू लहब ने अपने दोनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों रुकैया और उम्मे कुलसूम से किया था, लेकिन जब इस्लाम आया तो उसने जबरदस्ती तलाक दिलवा दी। वह कहता, मैं अपने बेटों को मोहम्मद के बच्चों से नहीं मिलाना चाहता। साल बीतते गए, मक्का में इस्लाम फैलता रहा और कुरैश की मुखालफत भी बढ़ती गई। अबू लहब हर मुमकिन तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देता। एक बार उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारा, दूसरी बार उन्हें गालियां देकर लोगों को भड़काया। उसकी बीवी उम्मे जमील ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने कांटों का ढेर लगा दिया था, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र से काम लेते और दुआ करते रहते। फिर हिजरत का वक्त आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना चले गए। अबू लहब मक्का में रहा और अपनी दुश्मनी जारी रखी। 2 साल बाद जब मुसलमानों ने बद्र की तरफ जाने वाले कुरैश के काफिले को रोकने की तैयारी की तो कुरैश का बड़ा लश्कर तैयार हुआ। अबू लहब भी इस लश्कर में शामिल होने वाला था, लेकिन किस्मत ने उसे रोक लिया। वह बीमार था, या शायद बीमारी का बहाना था। लश्कर बद्र की तरफ रवाना हुआ। अबू लहब मक्का में बैठा इंतजार कर रहा था कि कुरैश की फतह की खुशखबरी आएगी। बद्र का मैदान इतिहास का एक बड़ा मुकाबला था। मुट्ठी भर मुसलमानों ने कुरैश के हजारों जंगजुओं को हरा दिया। अबू जहल समेत बहुत से सरदार मारे गए। जब हार खाए कुरैश मक्का वापस लौटे तो उनकी हालत देखकर मक्का में मातम का सन्नाटा छा गया। अबू सुफियान ने हुक्म दिया था कि कोई रोने पीटने की आवाज न निकले, लेकिन खबर फैल गई। जब अबू लहब को बद्र की हार की खबर मिली तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसका गुस्सा, उसका गम और उसकी जिल्लत की कोई हद नहीं रही।
वह चिल्लाता, यह कैसे हो सकता है? मोहम्मद के कुछ गुलामों ने हमारे सबसे अच्छे जंगजुओं को हरा दिया। उसका दिल टूट गया। वह रात दिन उसी सोच में गुजरने लगा कि उसकी इज्जत, उसका नाम और उसकी कौम की शान खाक में मिल गई। उसी गम और उदासी में अबू लहब को एक तेज बीमारी लग गई। यह बीमारी चेचक या एक तरह का फोड़ा था जिसे अरब लोग अत्साह कहते थे। उसके जिस्म पर छाले पड़ने लगे, फिर वे फट गए और पीप बहने लगी। उसका पूरा बदन सड़ने लगा। बदबू इतनी तेज थी कि घर वाले भी उसके करीब जाने से घबराते। अबू लहब, जो कभी मक्का का ताकतवर सरदार था, अब एक अकेला बदबूदार बीमार बन गया था। उसकी बीवी उम्मे जमील भी उससे दूर रहने लगी। बेटे उतबा और मुत्तब, जो अभी भी काखिर थे, अपने बाप की हालत देखकर घबरा गए। बीमारी ने अबू लहब को तेजी से कमजोर कर दिया। वह बिस्तर पर पड़ा चिल्लाता रहा, मुझे बचाओ, ये मोहम्मद की बद्दुआ है। लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आया। 7 दिन गुजरे। बद्र की जंग को अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ था कि अबू लहब की हालत बिगड़ गई। उसका जिस्म सूज गया, छालों से पीप और खून निकल रहा था। बदबू पूरे घर में फैल गई। घर वालों ने उसे अकेला छोड़ दिया। वह मरने के करीब था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही घमंड था जो कभी था। वह बड़बड़ाता, मेरा माल, मेरी दौलत, मेरी औलाद, सब बेकार हो गए। आखिरकार 8वें दिन अबू लहब की रूह इस बदबूदार जिस्म से निकल गई। लेकिन उसकी लाश का क्या हुआ? यह उसकी दर्दनाक मौत का सबसे तकलीफदेह हिस्सा था। अरबों में चेचक जैसी बीमारी से मरने वाले को मनहूस समझा जाता था। लोग डरते थे कि कहीं छूत न लग जाए। अबू लहब की लाश 3 दिन तक उसी बिस्तर पर पड़ी रही। कोई उसके करीब नहीं आया। घर वाले दूर से देखते और मुंह मोड़ लेते। बदबू इतनी तेज हो गई कि पड़ोसियों तक में शिकायत होने लगी। लोग कहने लगे, अबू लहब के बेटों को शर्म नहीं आती, अपने बाप की लाश को सड़ने दे रहे हैं। जब ताने बहुत बढ़ गए तो अबू लहब के बेटों ने कुछ हबशी गुलामों या मजदूरों को किराए पर बुलाया। उन्होंने एक गहरा गड्ढा खोदा, फिर लकड़ियों के सहारे दूर से ही अबू लहब की सड़ती हुई लाश को धकेलकर उस गड्ढे में गिरा दिया। कोई भी करीब नहीं जाना चाहता था। फिर उन्होंने दूर खड़े होकर पत्थर फेंके। पत्थर गिरते गए और लाश पर ढेर होते गए, जैसे किसी को रज्म किया जा रहा हो। इस तरह अबू लहब की लाश मिट्टी और पत्थरों के नीचे दब गई। कोई जनाजा नहीं पढ़ा गया, कोई दुआ नहीं की गई। वह जिसने जिंदगी भर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की, उसकी मौत भी उसी जिल्लत और अकेलेपन में हुई। अबू लहब की मौत की खबर मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की पेशगोई पूरी हो गई। सूरह अल मसद की आयतों ने 10 साल पहले ही इस अंजाम की खबर दे दी थी। अबू लहब का माल, उसकी दौलत, उसका खानदान, सब कुछ बेकार साबित हुआ। वह भड़कती आग में जा पहुंचा। उसकी बीवी उम्मे जमील भी बाद में एक दर्दनाक अंजाम को पहुंची। वह एड़ियां रगड़ रगड़ कर चलती रही और आखिरकार उसकी भी मौत जिल्लत भरी हुई। अबू लहब की कहानी एक बड़ी इबरत है। वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करीबी रिश्तेदार था, लेकिन ईमान नहीं लाया। उसके उलट उसके बेटे और बेटी बाद में इस्लाम ले आए। फतह मक्का के बाद उतबा और मुत्तब हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम कबूल किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खुशी से कबूल किया। अबू लहब की बेटी दुर्रा भी इस्लाम लाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बहन कहकर पुकारा। यह अल्लाह की रहमत की वुसअत थी कि सबसे बुरे दुश्मन की औलाद भी तौबा करके माफ हो सकती थी। अबू लहब की दर्दनाक मौत हमें बताती है कि दुनिया की शानो शौकत, माल और दौलत और खानदानी रिश्ते अल्लाह के सामने कुछ नहीं। जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करता है, उसका अंजाम जिल्लत और जहन्नम है। सूरह अल मसद आज भी तिलावत होती है और लोगों को याद दिलाती है कि तकब्बुर और कुफ्र का अंजाम क्या होता है। अबू लहब,
जो कभी शोले की तरह चमकता था, आखिरकार एक सड़ती हुई लाश बनकर रह गया, जिसे पत्थरों के नीचे दफन किया गया। इस कहानी से सबक यह मिलता है कि इंसान को हमेशा हक की तरफ आना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को रद्द करने वालों का अंजाम तारीख में महफूज है। अबू लहब की मौत न सिर्फ उसकी अपनी जिल्लत थी, बल्कि एक इलाही फैसला था जो कुरान में बयान हो चुका था। आज भी जब हम सूरह अल मसद पढ़ते हैं तो दिल में ये ख्याल आता है कि अल्लाह की पेशगोइयाँ कैसे पूरी होती हैं। अबू लहब की जिंदगी और मौत एक आईना है। जो शख्स अल्लाह की राह में रुकावट बनता है वह खुद ही तबाह हो जाता है। उसकी दौलत काम नहीं आती, उसकी कमाई बेकार हो जाती है और आखिरत में उसका ठिकाना भड़कती आग है। यह इबरतनाक वाक़या हमें तौबा की तरफ बुलाता है, ईमान की तरफ बुलाता है और सब्र व इस्तिकामत की तलकीन करता है। अल्लाह हमें सबको हक पर चलने की तौफीक दे। आमीन।